आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्रत कथा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उपचट की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की हुई होने पर बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उनके खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया ये सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरा पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कहीं। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे कुतिया है वह तुम्हारी माँ। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपचट का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, जिससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर चत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिला। हे उपचट माता, उनको मोक्ष दिया वैसे हमारा भी करना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी के भी मत लगाना। उपचट की कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। उपचट का उद्यापन। इसका उद्यापन यदि कुंवारी लड़की करे तो 8 प्लेटें या प्याले जो भी बांटना चाहे रखे। 8 लड्डू या घेवर रखने चाहिए। 1 प्याले के साथ नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर जोड़े। नारियल, लड्डू और 1 प्याला भाई को दे देना चाहिए। बाकी 7 व्रत वाली लड़कियों के घर भेज देना चाहिए। शादी के बाद उद्यापन करे तो 13 लड्डू निकालने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।